अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज जैन श्रमण संस्कृति के महान पर्व पर्वाधिराज पर पर्युषणों का दूसरा दिन है। पूरे देश भर में और विदेशों में जहाँ जहाँ श्रमण संस्कृति के अनुयायी रहते हैं, वो कोरोना काल के हालात और परिस्थिति के अनुरूप पर्युषण पर्वों की आराधना कर रहे हैं। शास्त्र श्रवण करते हैं आप इन दिनों में, त्याग करते हैं, तप करते हैं, छोटे छोटे नियम पचखान करते हैं, मर्यादाएं करते हैं। बहुत से लोग यथाशक्ति दान करते हैं, जीव दया के काम करते हैं और इन पर्वों की आराधना आप लोग अनेक प्रकार की धार्मिक प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना वाणी विभूषण ऋषि मुनि जी महाराज के द्वारा सुनी, आज के प्रसंग को सुना और जैसे कि पहले से ही घोषित कर रखा है, इन 8 दिनों में 8 विषयों पर एक प्रवचन माला नियोजित की जा रही है, जिसमें आज दूसरा जो उसका विषय है वो है जैन आगम और पर्यावरण। पर्यावरण एनवायरमेंट के विषय में जैन आगमों में क्या वर्णन है, क्या संबंध है, ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि जैन आगमों के अंदर पर्यावरण रक्षण के भरपूर उपाय साधु साध्वी सबके जीवन से संबंधित बतला रखे हैं। और प्रसन्नता की बात है कि पिछले 20-30 सालों में कुछ संतों ने और कुछ गृहस्थों ने जैन आगमों में पर्यावरण का वर्णन कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्राप्त होता है, इस पर थीसिस लिखी है, शोध ग्रंथ लिखा है, डॉक्टरेट पीएचडी इत्यादि उनको प्राप्त हुई है। तो ऐसा पीएचडी का ग्रंथ उन्होंने जो तैयार करा, जैन आगमों में ऐसा वर्णन था, मैटर था, तभी उन्होंने पीएचडी करी। ये चर्चा ही ना होती तो कौन कहाँ से पीएचडी कर सकता था। भाव कहने का ये है कि आज के वर्तमान का पूरी दुनिया में जो अहम मुद्दा है वो है पर्यावरण रक्षण का। एनवायरनमेंट को लेकर के पूरे विश्व पटल के ऊपर चिंता और चिंतन पिछले 20-30 सालों से खास तौर पर चल रहा है कि इस पृथ्वी ग्रह को कैसे बचाया जाए, कि पर्यावरण के दुष्प्रभाव इस पृथ्वी ग्रह को परेशान ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं, हमारा मानव का, पशु पक्षियों का, सबका जीवन सुरक्षित रहे, इस बात को लेकर के बड़ा चिंतन मनन किया जाता है। लगातार इस पर विश्लेषण होते हैं, सेमिनार होते हैं, शोध पत्र छपते रहते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना, वैसे करना चाहिए, आदि आदि। इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और लोग आचरण करते हैं, समझ व्यक्त करते हैं, ना समझों की भी कमी नहीं है। तो यहाँ 2 शब्द हैं, जैन आगम यानी जैन शास्त्र, फिर दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, पर्यावरण का अर्थ है कि चहुं और, चारों ओर, कहाँ, हमारे चारों ओर, हमारे चारों तरफ जो भी वातावरण है वह कैसा है, वो साफ है, गंदा है, प्रदूषित है, इन सब चीजों का विचार करना ये पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और स्वाभाविक बात है कि हमारे जीने में हवा का, पानी का, सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। हवा पानी दूषित है तो हमारी उम्र घटती है, स्वास्थ्य चौपट होता है, बीमारियां पनपती हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं। हमारी चारों तरफ मुख्य रूप से क्या है, वायु, हवा।
अब वायु अच्छी है या बुरी है, ये अलग अलग स्थानों पर निर्भर करता है। हमारे आसपास में पानी के स्रोत हैं। आधुनिक तरीके से गवर्नमेंट प्रशासन का पानी नल के द्वारा आपके घर तक आता है, लेकिन यूं देखें हम तो नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, समुद्र है, हमारे आसपास जल है। जल और जल के स्रोत शुद्ध स्वच्छ हैं या प्रदूषित हैं, कितना गंध उसमें मिला रखा है। अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है, समुद्र में कोई शिप आ रहा था, उसमें तेल था क्या था, और वो तेल जो है लीक कर गया। बड़ी मात्रा में तेल जो है समुद्र में फैल गया। तेल का स्वभाव है ऊपर एक लेयर सी जम जाती है और वो लंबे समय तक उसमें वैसे रहता है और जल के जीव परेशान होते हैं, उनको ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाती है। तो लोग उनको हटाने के कई कई उपाय कर रहे हैं, अपने बाल डोनेट कर रहे हैं कि बाल जो है तेल को पी जाता है, ऐसा है वैसा है। कहने का मतलब ये है, जल भी सैकड़ों प्रकार से दूषित करता है कौन? इंसान। और ऐसे ही हमारे आसपास में ध्वनि प्रदूषण होता है, शोर शराबा, तेज म्यूजिक बजाना, माइक का फुल वॉल्यूम चलाना और गाड़ी के हॉर्न जबरदस्ती मारना और तेज वॉल्यूम में कोई स्टीरियो चला के सड़क पर निकलना, चाहे रात के 12 बजे लोग सो रहे हों। तो ऐसी बेहूदगी करने वालों की भी कोई कमी नहीं है, कान फोड़ू संगीत सुनने वालों की भी कोई कमी नहीं है। तो ध्वनि प्रदूषण के जहां जहां स्तर बढ़ जाते हैं तो वहां पर लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। सिर में हेडेक होना, नींद का ना आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो हमारे आसपास में वातावरण कैसा है, पर्यावरण कैसा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारा आपका सभी का कर्तव्य है, इस पृथ्वी के ग्रह के वासियों का कर्तव्य है कि पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण रक्षण के अपने अपने स्तर पर जो जो हम प्रयास कर सकते हैं वो हमारे को प्रयास करने चाहिए। जब हम तो खैर पढ़ते ही हैं, जब हम और आप सभी लोग जैन आगमों को थोड़ा सा बारीकी से जानते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमें एक बात सामने उजागर होकर के आती है कि जैन आगमों में जो वर्णित जीवन शैली है, साधु की भी और गृहस्थ में रहने वाले श्रावक की भी, तो जो जैन जीवन शैली है वो पर्यावरण के अनुकूल है। यदि कोई ढंग से समझे तो बाहर से किसी आम जैन की जीवन शैली को देख के कोई विश्लेषण करे तो शायद वो गलत होगा, न्याय नहीं होगा। एक्चुअल में यदि साधु और गृहस्थ व्यक्ति की जीवन शैली जैन शास्त्र के अनुसार हो तो वह पर्यावरण के अनुकूल है। आप देखेंगे साधु के लिए महाव्रत बतलाए गए हैं। उन महाव्रतों में भी खास तौर पर 2 महाव्रत, अहिंसा और अपरिग्रह। अहिंसा में शाकाहारी जीवन शैली आ जाती है, प्रकृति के किसी भी प्राणी तत्व को पीड़ा नहीं पहुंचानी है, जीव जंतुओं को कष्ट नहीं पहुंचाना है, ये सब अहिंसा में आ गया। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, और उसमें भी चमड़ा, रेशम आदि वस्तुओं का प्रयोग वैसे ही नहीं करना। बहुत लिमिटेड चीजों का, कम से कम चीजों का प्रयोग करना जो जीवन के चलाने में अनिवार्य है, ये सब अपरिग्रह के अंतर्गत आ जाता है। और जो लोग अपरिग्रह को नहीं मानते, परिग्रहवादी होते हैं, उनके लिए एक शब्द प्रयोग में लूंगा, वो है उपभोक्तावादी दृष्टिकोण। उपभोक्तावादी दृष्टिकोण कहते हैं जिसके आंखों में, मन में निरंतर एक लालच है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी खरीद लो, घर में वो भी ले आओ, वो भी ले आओ। शॉपिंग की बीमारी है, घर को कबाड़ गृह बना रखा है और चीजें आती हैं यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। परिणाम क्या है? आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए फिर नई चीजें आ रही हैं, फिर फेंक रहे हो, फिर आ रही हैं, फिर फेंक रहे हो। भारत के अंदर
अमीर तबके का परसेंटेज थोड़ा है, मीडियम और लोअर ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो विदेश की कुछ एजेंसियों का ऐसा सर्वे था कि भारत के लोग फिर भी पुरानी चीज़ों को ठीक ठाक करके, रिपेयर करके और उसको बार बार यूज कर लेते हैं। तो एक अच्छी बात है कि चीज़ को लिया फेंका, ये अच्छी बात नहीं है। चीज़ का अधिकतम उपयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। अमीरों के बच्चे खेल खिलौने फेंकते हैं, गरीबों के खेल लेते हैं। जब वहाँ से बिल्कुल ही कंडम हो जाते हैं, फिर वो कबाड़ में जाते हैं। तो हर व्यक्ति, साधु के लिए तो है ही है, हर व्यक्ति यदि अपने जीवन में एक दृष्टिकोण बना ले कि मैं उपभोक्तावादी दृष्टिकोण को नहीं अपनाऊंगा, मैं न्यूनतम कम से कम सादगी भरे वातावरण में अपनी जीवन शैली को बना करके चलूंगा, एक तो खर्चे कम होंगे और उसका असर जो है दूसरी तरफ जाएगा। आपके लिए कोई चीज़ बन रही है, बनाने में जितनी भी एक लंबी प्रक्रिया है वो बचेगी। आप इससे ये मत सोचे मार्केट में डिमांड कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन मेन बात है कि हमारे छोटे छोटे क्रियाकलापों का पृथ्वी के वातावरण पर प्रभाव ना पड़े। गृहस्थी व्यक्ति के लिए ये बात कही है, साधु के लिए जहाँ कही है कि गृहस्थी जो है अणुव्रतों का, छोटे व्रतों का पालन करता है, वो भी अहिंसा का पालन करता है। और परिग्रह के स्थान पर उसके लिए कहा गया इच्छा परिमाण व्रत की गृहस्थी है, पूर्णतः शाकाहारी है, अहिंसक है, पशु पक्षी का शिकार नहीं करता, जीव जंतु को पीड़ित नहीं करता, मांसाहार नहीं करता, तो एनवायरमेंट का सहयोगी वो अपने आप हो गया। फिर गृहस्थी के लिए का इच्छा परिमाण व्रत कि मैं अपने पास उन्हीं वस्तुओं का लूंगा, खरीदूंगा जो मेरे बहुत उपयोग में आने वाली है। शो किया चीज़ों को कलेक्ट नहीं करूंगा, इकट्ठा नहीं करूंगा। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण जो है एक गृहस्थी श्रावक के जीवन में होना चाहिए। हमारे यहाँ गृहस्थी व्यक्ति के लिए 12 अनुव्रतों के अंतर्गत आता है कि गृहस्थ में रहने वाला गृहस्थी व्यक्ति 15 प्रकार के कर्मादानों का त्याग कर दे, 15 प्रकार के कर्मादानों को प्रयोग में ना ले, छोड़ दे, उससे संबंधित कोई काम धंधा व्यापार भी ना करे। कर्मादान ऐसे 15 बातें बतलाई गई जिनके द्वारा हिंसा होगी, आरंभ समारंभ होगा और कहीं ना कहीं जीवों का घात भी होगा। जिनमें मुख्य रूप से है कि जंगल का काटना, जंगल के काटने का लालच में आके ठेका ले लेना, जंगलों को उजाड़ने का काम करना, तो वन का काटना और खानों में विस्फोट करना, माइंस का काम करना, कि खानों में विस्फोट करना पृथ्वी काय की हिंसा है। तो इस वक्त खान के विस्फोट करने का ठेके इत्यादि नहीं लेना और विष जहर का व्यापार नहीं करना। विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थों का व्यापार करना गलत है। कोई ना कोई खाएगा, मरेगा, जीवों जंतुओं को मारा जाएगा, आदि आदि। तो बहुत सारे लोग जो हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे केमिकल्स वगैरह का प्रयोग नहीं करते या उनका व्यापार नहीं करते, करते हैं तो बचना चाहिए। हथियारों का व्यापार करना ये भी कर्मादान में, ये नहीं करना कि हथियार आप बनाओगे या बने बनाए मंगा के बेचोगे, कहीं ना कहीं जो है वो हिंसा में उपयोग में आएंगे। तालाब के सुखाने का ठेका लेना कि गवर्नमेंट ने कहा इतने तालाब सुखाने हैं या किसी गांव वालों ने कहा तालाब सुखाना है, आपने ठेका लिया, धीरे धीरे उसके पानी को इधर उधर निपटाया, फिर वो सूख रहा है और परिणाम क्या निकलेगा? उस तालाब में रहने वाले सूक्ष्म बादर सभी जीव, उनकी समाप्ति, उनका मरण होगा ही होगा। आसपास में पानी की कमी होगी और धीरे धीरे जल स्तर उस एरिया का घटेगा। आवश्यकता कि ऐसे काम नहीं करने। तो ऐसे ऐसे 15 प्रकार के कर्म, उन्हें 15 कर्मादान कहा गया है। ऐसे कर्मादान का प्रयोग बिल्कुल भी गृहस्थी व्यक्ति जो है नहीं करेगा। हमारे यहाँ 32 आगमों के अंदर एक आगम का नाम है जो बड़ा अच्छा, सुंदर और हर साधु संत के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ने के लिए कहा जाता है। उस ग्रंथ का, उस शास्त्र का नाम है आचारांग सूत्र।
तो आचारंग सूत्र के प्रारंभ में ही षट्काय जीव निकाय का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। षट जीव निकाय, षट जीव निकाय में पृथ्वी काय, अपकाया, तेव काया, वायु काया, वनस्पति काया, त्रस काया आदि आदि इनका सूक्ष्मता के साथ सविस्तार वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है और बड़े वैज्ञानिक तरीके के साथ इसमें सिद्ध किया गया है कि 6 काया के जीवों में जीव कैसे है ये समझाया है और कहा है साधु इनको अपने जीवन में साधना करते हुए यानी दीक्षा लेने के इनका बिल्कुल त्याग कर दे। और गृहस्थी के लिए कहा कि वह पूरी तरह तो त्याग नहीं कर सकता क्योंकि गृहस्थी है, गृहस्थ का सामाजिक निर्वहन वगैरह उसको करना है, व्यापार करना है, नहीं कर सकता, लेकिन कम कर सकता है, मर्यादित कर सकता है, सीमित कर सकता है, ऐसी प्रेरणा है। अब आप देखेंगे पृथ्वी काय की बात कही गई है। आम आदमी से कभी पृथ्वी में अपने आप में एक जीव है, जीव का पिंड है, तो हो सकता है सामने वाला ज्ञानी आदमी आपकी बात पर हंसे, लेकिन सूक्ष्मता से गहराई से विचार करें तो पृथ्वी काया सूक्ष्म बादर जीवों का स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी काया को जो है जीवों का समूह माना है। तो हमारे यहाँ साधु के लिए का पूर्ण रूपेण वह पृथ्वी काया का ना तो खनन करेगा, ना छेदन भेदन करेगा, ना कुछ करेगा, वो पृथ्वी काया के विषय में बिल्कुल दूर रहेगा। गृहस्थी के लिए क्या कहा, जो उसके लिए जरूरी है वहां तक तो करे। अब मान लो वो खेती करता है तो हल चलेगा, ट्रैक्टर चलेगा, लेकिन अनावश्यक जमीनों को खोदना फांदना ये सब अच्छा नहीं है। एक जमाना था लोग फावड़े से काम करते थे, अब जेसीबी की मशीनें आगे धनाधन जो है खुदाई फुदाई के सारे काम कर लेते हैं। तो पृथ्वी काया के लिए हमारे कहा गया कि पृथ्वी काया की हिंसा नहीं करनी। ऐसे अपकाया यानी पानी के लिए कहा कि पानी का प्रयोग देखभाल के करना। साधु के लिए कहा कि वह पानी का देखभाल करके प्रयोग करे, सीमित प्रयोग करे। और गृहस्थ के लिए भी यही विवेक बतलाया है कि वह भी पानी का सीमित मात्रा में तरीके से यूज करे, मिसयूज ना करे, पानी को बर्बाद जो है वो ना करे, पानी को मर्यादित प्रयोग में लेना और पानी को अशुद्ध नहीं करना। मान लीजिए आपके आसपास में कोई तालाब है, कुआं है, बावड़ी है और आपके पास कोई केमिकल, कोई रसायन, कोई रंग पड़ा था, लेके पानी में डाल दिया और कुछ नहीं सूझा तो पानी जो है उससे प्रदूषित होता है। ऐसा कार्य नहीं करना। और आगे कहा तेव काया, तेव कहते हैं अग्नि को। अग्नि की जहाँ तक बात है साधुओं के जीवन में इसका काम है ही नहीं, क्योंकि साधु अग्नि जलाता नहीं, जलवाता नहीं, और साधु बने बनाए आहार की गवेषणा गृहस्थियों के यहाँ से करता है, इसलिए वो ऐसी अग्नि काय से बच जाता है। हाँ, बिजली का जहाँ तक प्रयोग है ये कम ज़्यादा मात्रा में साधुओं के जीवन में इसका उपयोग होता है, लेकिन गृहस्थी के लिए कहा कि वह अनावश्यक अग्नि ना जलाए। जितनी आवश्यकता है जब जब आवश्यकता उसका प्रयोग करें, लेकिन अधिक मात्रा में जो है अग्नि काया का प्रयोग ना करें। अनावश्यक आग ना जलाए, लिया कबाड़ इकट्ठा किया आग लगा दी, कागज इकट्ठे किए आग लगा दी, ऐसा काम ना करें। चौथा का है वायु काया, हवा में जीवों का समूह माना गया है। तो वायु काया के लिए कहा कि वायु काया की रक्षा करने का काम करना। साधुओं ने वायु काया की रक्षा मुख पर मुखवस्त्रिका लगाई है, और भी अपनी तरफ से जितना संभव हो पाता है वायु काया के जीवों की हिंसा से बचने का काम करते हैं। लेकिन आप और हम एक काम कर सकते हैं, हमारे किसी कार्य के द्वारा वायु प्रदूषित हो, वायु में गैस वगैरह छोड़ी जाए, इन कामों से हमारे को बचने का काम करना चाहिए। पांचवा कहा है वनस्पति काया, वनस्पति यानी पेड़ पौधे जंगल जितनी भी हरियाली है ये सब वनस्पति काया के अंतर्गत आती है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था वनस्पति में जीव है, वनस्पति में संवेदना है, वनस्पति सुख दुख की अनुभूति करती है, वनस्पति को आहार चाहिए, उसमें प्राण तत्व है। तो एक जमाना था कि जैनों की प्रारूपणा की लोग मखौल बनाते थे, लेकिन जब से जगदीश चंद्र बसु ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर दिया
तो सारी दुनिया मान रही है कि हाँ, वनस्पति अपने आप में विज्ञान है और वनस्पति के विकास के लिए बहुत तरह के प्रयत्न आज के ज़माने में किए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहा कि साधु को पेड़ पौधे अपने हाथ से लगाने नहीं, काटने नहीं, हल चलाना नहीं, खेती बाड़ी करनी नहीं, पेड़ पौधे का कुछ काम करना नहीं। तो वनस्पति के लिए कहा कि साधु का उससे कोई मतलब नहीं। बात आती है गृहस्थी की, तो गृहस्थी के लिए कहा है कि गृहस्थी खेती भी कर सकता है, पेड़ पौधे भी लगा सकता है, सारे काम कर सकता है। हमारे यहाँ धार्मिक जगत में कई लोगों ने एक विपरीत धारणा बना ली कि भाई ये श्रावक वर्ग जो है इसको वृक्षारोपण वगैरह नहीं करना, लेकिन ऐसा निषेध बिल्कुल भी नहीं है कि वृक्षारोपण कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। हाँ, काटने का निषेध है, लगाने का निषेध नहीं है। तो पेड़ पौधों की रक्षा करनी, जंगलात की रक्षा करनी, हरियाली की रक्षा करनी, वनस्पति काय के जीवों को नष्ट नहीं करना। आज एनवायरनमेंट के हिसाब से यदि हम विचार करें, बड़ा दुखद है, बड़ा आश्चर्यजनक है कि पूरी दुनिया के जंगलों में हर साल लार्ज स्केल पर आग लग रही है। हमारे इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के जंगलों में हर साल आग लगती है। कुछ मूर्ख लोग जानबूझ के लगाते हैं, लकड़ी मिल जाएगी, वो मिल जाएगा, जमीन पे कब्जा कर लेंगे। ना जाने कितनी दूषित विचारधारा है। अमेजन के जंगल जो दुनिया में सबसे बड़े जंगल और गहरे जंगल, नेचुरल जंगल हैं, और जिनको पृथ्वी का, संसार का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स कहते हैं, जो वायुमंडल को शुद्ध बनाता है। आश्चर्यजनक बात है कि वहां भी आग लगी और बड़े लार्ज स्केल पर आग लगी, दुनिया भर के जीव जंतु जल के मरे। लेकिन अफसोस है कि ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। जंगल की आग जब लगती है, छोटे मोटे प्रयत्न से रुकती भी नहीं है। या तो विपरीत दिशा की हवा चले तो रुकती है, या बरसात अचानक हो जाए तो रुकती है, या इतने संसाधन सरकारों के पास हों जो वहां हेलीकॉप्टरों से रासायनिक छिड़काव करके उस आग को बुझा सकें। तो इस प्रकार के जो प्रयत्न हैं, हम सबको अच्छे प्रयत्न करने हैं। आग मान लो जंगल में अभी शुरू हुई है, आपकी निगाह पड़ गई तो आप सूचना दें, वन विभाग, वन पालक को सूचना दें, भैया आग लग गई, जल्दी करो। प्रारंभ में थोड़े रूप में तो जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, और बड़े रूप में हो गई तो फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आगे कहा त्रस्काय के जीवों की रक्षा की बात कही गई है कि ऐसे जीव जो चलने फिरने वाले जीव हैं, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। चाहे वो जल के जीव हैं, चाहे स्थल के जीव हैं, चाहे पेट से चलने वाले जीव हैं, चाहे रेंग करके चलने वाले हैं, चाहे भुजाओं के बल चलने वाले जीव हैं। किसी भी प्रकार के छोटे बड़े कैसे भी जीव जंतु हैं, उनको मारना नहीं, खत्म नहीं करना। आपके कमरे में है, कमरे से बाहर सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे, लेकिन किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जीव जंतुओं को नहीं मारना। मारते हैं तो कहीं ना कहीं देखने में हमें थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तो हमें पृथ्वी की रक्षा करनी है तो षटकाय जीव निकाय के स्वरूप को समझ करके उसके रक्षण, संरक्षण, संवर्धन के बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन बर्बाद करने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। देसी विदेशी बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को आज बार बार अपने आर्टिकल्स में कह रहे हैं कि इस पृथ्वी ग्रह को बचाना है तो आम आदमी शाकाहारी जीवन शैली को अपनाए। हमारे देश में समय समय पर मेनका गांधी इस बात को खास तौर पर उठाती हैं, कहती हैं, और आज बहुत सारे वैज्ञानिक विदेशी लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं, शाकाहारी जीवन शैली पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण रक्षक है। जीव जंतुओं को खाने की कोई जरूरत नहीं है, हिंसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप लोग देखिए कि हमारा समाज मोटे तौर पर इन सब चीज़ों से बचा हुआ है, लेकिन जिन समाजों में मांसाहार का प्रचलन धड़ल्ले के साथ है, तो चिंतन करना चाहिए कि आप तो 5 स्टार 3 स्टार में जाके खा रहे हैं, लेकिन पीछे चिंतन करो कि आ कहाँ से रहा है। बाकायदा जानवरों को खाने के लिए फार्मिंग की जाती है, भेड़ बकरियां स्पेशल तौर पर पाली जाती हैं,
और भेड़ बकरी तो मांसाहार करते नहीं, वो तो शाकाहारी हैं। और उनको पालने के लिए हरी वनस्पति स्पेशल तैयार करी जाती है, जिसको निरंतर पानी देना पड़ता है। पानी दे के वनस्पति बढ़ती है, फिर उनकी चराई होती है, चराई से उनके मांस की ग्रोथ बढ़ती है और फिर उनको इंसान खाता है। ये क्या विडंबना है। और मांस भी काटने के पश्चात वो लोग उसकी धुलाई वुलाई में बहुत पानी बर्बाद करते हैं। तब दुनिया भर का पानी बर्बाद करके उन लोलुप लोगों के सामने मांस परोसा जाता है। अफसोस कि दुनिया भर के प्रकृति ने खाद्य सामग्री दी है, लेकिन गंध खा करके जो है पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। आवश्यकता है कि पृथ्वी की रक्षा यदि करनी है तो शाकाहारी जीवन शैली को अपनाना होगा। अभी कुछ ऐसे फिल्मी कलाकार, क्रिकेटर वगैरह देखने में आए हैं जिन्होंने शाकाहार को हाल में ही अपनाया है और ये कहते हुए अपनाया है कि ये इको फ्रेंडली है, इससे जीव बचेंगे और इससे पृथ्वी का संतुलन सुधरेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। जीव दया फिर भी नहीं आई, बस ये सोचा पृथ्वी के बचाव के लिए हम ऐसा करें। तो ऐसा करना अच्छा है, किसी भी प्रकार से त्याग करें, त्याग करना चाहिए। और बहुत सारे लोग आज भी शाकाहार के प्रोत्साहन में लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, कोशिश करते हैं, लोगों को समझाते हैं, शाकाहार की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारे यहाँ पर पुराने समय में जैन परिवारों में शादियाँ दिन में होती थी, रात में शादी नहीं होती थी, रात को फेरे नहीं होते थे। दिन दिन में बारात आई, दिन दिन में खाया पिया, फेरे हुए और लड़की को विदा कर देते थे। लेकिन आज पैसे का प्रदर्शन, हैलोजन लाइटों की चमक, रात को एलईडी लाइटें जब जलती हैं, लड़के और लड़की वाले फूले नहीं समाते कि हम कितने संपन्न, कितने पैसे वाले हैं, देखो कितनी शोभा आ रही है। लेकिन कितने तरह के जीव वहाँ आते हैं, मंडराते हैं, मरते हैं, कुछ परसेंट खाने में गिर रहे हैं। और रात की शादियों में कम ज़्यादा लुक छिप करके कहीं ना कहीं शराब का प्रचलन भी देखने में आता है। यदि शादियां दिन में हों, कई प्रकार की सूक्ष्म बादर हिंसा से बचें। कम से कम 20-30% का बजट आपका कम हो जाए, कम पैसे में काम चल जाए। और सिख समाज के अंदर सबसे बड़ी विशेषता कि वहाँ गुरुद्वारे की आज्ञा को मानते हैं। और अमृतसर गुरुद्वारे ने 2-4 साल पहले घोषणा करी थी, सिख समाज शादियां दिन में ही करे और जहाँ तक संभव हो गुरुद्वारों में शादी संपन्न करे। इससे आर्थिक पक्ष भी जुड़ जाता है और जीव जंतुओं का पक्ष भी जुड़ जाता है। बात जैन जीवन शैली की चल रही थी। जैनों में एक प्रचलन पुराने समय से रहा है कि शहद का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि शहद का प्रयोग करने के लिए मधुमक्खियों छत्ता आग लगा के तोड़ा जाता है, धुआं लगा करके तोड़ा जाता है, उनका घर बर्बाद होता है। ऐसा काम अपने को नहीं करना। उस घर के अंदर हजारों अंडे उनके जो है समाप्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर रेशमी कपड़े का निषेध किया गया कि रेशम के कीड़ों को खोलते हुए गर्म पानी में डाल दिया जाता है, कीड़ा मर जाता है, उसके तन बदन पर रेशम की जो गुच्छी होती है उसको हटा लेते हैं, उससे तार बनाते हैं और रेशमी सुंदर चमकीला कपड़ा प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पर पूर्णतः उसका निषेध है और समय समय पर रूटीन के प्रवचनों में साधु साध्वियाँ इसको त्यागने छोड़ने की बात बार बार कहते हैं। हमारे यहाँ पर चमड़े के त्याग की बात कही जाती है, भाई चमड़े का प्रयोग कम से कम किया जाए। बहुत सारे लोग अपने जीवन में विचार करते हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम जूता चमड़े का पहनेंगे, ऐसा वैसा वैसा। आज चमड़े का विकल्प आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। आर्टिफिशियल चमड़ा आ रहा है, चमड़े के स्थान पर एक्जीन के जूते, चप्पल, सैंडल वगैरह खूब आ रहे हैं, कैनवास के आ रहे हैं। आपके पास विकल्प है, आपकी इच्छा शक्ति छोड़ने की होनी चाहिए। तो चमड़े का त्याग करने के बारे में जागरूकता लाएं और चमड़े का कम से कम प्रयोग करने की भावना आप अपने मानस में बनाएं। और चमड़े का प्रयोग बैग के रूप में, हैंड बैग के रूप में ना करें और भी कई शौकीन चीज़ों में ना करें। आपके घर में महंगा एक सोफ़ा सेट आने वाला है और वो सारा चमड़े से मंढा है, आप उससे बच सकते हैं। दुनिया भर के सुंदर सोफ़ा सेट कपड़ों से
बने हुए बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, तो हमें ऐसा अविवेक नहीं करना। हमारे यहाँ पर 24 तीर्थंकरों को बड़ी श्रद्धा के साथ माना जाता है, पूजा जाता है, उनका गुणगान किया जाता है। जब 24 तीर्थंकरों के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके कई चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, तो हमारे यहाँ पर 24 तीर्थंकरों के सबके अलग अलग वृक्षों का वर्णन आता है कि इन तीर्थंकरों ने इन वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करी। हमारा 2007 का उदयपुर राजस्थान में चातुर्मास था। चातुर्मास के प्रारंभ के संवत्सरी से पहले का समय था, तो न्यूज़पेपर में मैं देखता था कि आज यहाँ वृक्षारोपण हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि यहाँ हमारे जैन समाज के कुछ लोग जो हैं राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हैं। यदि जैन समाज के लोग 24 तीर्थंकरों के वृक्षों को लगाएं तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसा एक मन में विचार आया। मैंने राजनीतिक क्षेत्र वालों से चर्चा करी, विचार किया, उनको बोला कि ऐसा कुछ प्रयत्न करो, करना आप लोगों को है। तो मालूम पड़ा कि वहाँ जो पुराने समय का राजाओं का राजमहल है, उससे संबंधित कुछ जमीन है। उस जमीन के 2-2, 3-3 एकड़ के टुकड़े बना करके ऐसी संस्थाओं को लीज पर दे रहे हैं कि जहां लोग बाग वृक्षारोपण कर सकें। मालूम पड़ा कि एक टुकड़ा जैन समाज को भी मिला है। उससे संबंधित लोगों को बुलाया और मैंने कहा कि ये 24 तीर्थंकरों के पेड़ों के नाम हैं, आप कोशिश करें कि 24 तीर्थंकरों के वृक्ष यहाँ पर लगें। तो उन वृक्षों की कलम पौध को प्राप्त करने के लिए कहीं अहमदाबाद, कहीं कहीं से प्रयत्न किए गए और पौधाई वृक्षारोपण हुआ और वहाँ वृक्ष लगे। तो उसका नाम रखा गया अरिहंत वाटिका। अरिहंत वाटिका नाम रखा गया और वो पेड़ वगैरह लगाए गए। लोगों का बड़ा आकर्षण पैदा हुआ, लोगों की बड़ी श्रद्धा पनपी कि ये 24 तीर्थंकरों के वृक्ष लगे हुए हैं। ऐसे ही प्रयत्न होशियारपुर पंजाब में वहाँ के समाज ने किया और भी कई संस्थाओं ने बाद में प्रयत्न करे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे तीर्थंकरों के साधना के जो वृक्ष हैं वो भी सब एक सुंदर प्रेरणा देते हैं कि हमें वृक्षों का रक्षण करना चाहिए, वृक्ष बचाने चाहिए, साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि महात्मा गांधी जी भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में जिस भवन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू वगैरह रहते थे, उस भवन में उनका निवास हुआ कुछ दिनों के लिए। जब गांधी जी शौच की क्रिया से निवृत्त होकर के आए तो उनको हाथ धोना था। गांधी जी ने मिट्टी ली, तब ये लिक्विड वगैरह तो चलते नहीं थे, मिट्टी ली, हाथ धोने के लिए तैयार हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका हाथ धुलवाने के लिए आगे आए। एक बड़ा सा बर्तन ले रखा था, गांधी जी के हाथ पर उन्होंने पानी डाला। पानी ज़्यादा डल गया और ज़्यादा ही डालने का उनका विचार था। तो गांधी जी ने कहा कि नेहरू जी पानी डालो, लेकिन देख के डालो, थोड़ा थोड़ा डालो, इतना पानी डालने की क्या आवश्यकता है। नेहरू जी बोले पानी की कोई कमी नहीं है, इलाहाबाद में गंगा बह रही है, प्रयाग है, पानी बहुत है, पानी की चिंता ना करो। गांधी जी का मुझे पानी की चिंता नहीं है, पानी गंगा में है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने निजी स्तर पर पानी बर्बाद नहीं करता, उतना ही पानी प्रयोग में लेता हूँ जितना आवश्यक है। व्यर्थ में पानी डोलना, बर्बाद करना, ये मेरी फितरत में नहीं है। ये एक संदेश है कि गांधी जी पानी की किफ़ायत को कितना महत्व देते थे। ऐसी एक स्थान पर गांधी जी को हाथ की शुद्धि करनी थी, तो आसपास में मिट्टी दिखाई नहीं दे रही थी। कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता पास में थे, उनसे कहा कि भाई ये हाथ शुद्ध करने हैं, कोई मिट्टी मिल जाए। वो दौड़ के गया, पास में मिट्टी का बड़ा सा ढेला लेके आ गया, जैसे हनुमान जी पूरी चट्टान उठा के लेके आ गए थे। वो डला लेकर के आया, गांधी जी ने किनारी से छोटा सा टुकड़ा मिट्टी का लिया और कहा
इस बड़े सारे मिट्टी के ढेले की मुझे जरूरत नहीं थी, मामूली सी मिट्टी की जरूरत थी। इस पिंड के अंदर जितने सूक्ष्म बादर कोई भी जीव जंतु होंगे वो उनका घर है, जहां से लाए हो वहीं आहिस्ता से रख करके छोड़ करके आ जाओ। ऐसे मिट्टी को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये दृष्टिकोण हर व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। महात्मा गांधी के आश्रम में एक व्यवस्था थी कि जितने भी वहां रहने वाले शौच के लिए, तब फ्लश वगैरह इतने होते नहीं थे, शौच के लिए खुले मैदान में जाते थे और अपनी शौच की क्रिया से निवृत्त होकर आते थे। तो गांधी जी ने सभी कार्यकर्ता आश्रम वासियों से कह रखा था, जहां तुम शौच करो तो उसे खुला छोड़ के मत आना। मल के ऊपर मक्खियां बैठेंगी, जीव भिन भिनाएंगे, जीवों की उत्पत्ति होगी, बड़ा गड़बड़ रहेगा। तो उन्होंने कह रखा था, सूखा रेत अपनी शौच क्रिया जो करके उस पर डाल करके आना। तो जमुना लाल जी बजाज जो उनके अच्छे मानने वाले थे, और वो जमाने के पैसे वाले थे, आज भी पैसे वाले हैं उनके परिवार के लोग, तो जमुना लाल बजाज के जवान बेटे भी उस आश्रम में आए हुए थे। उनसे भी कहा गया कि भाई टॉयलेट के ऊपर आप मिट्टी डाल के आओ। उनको बड़ा बुरा सा लगा कि ऐसा गंदा काम मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों मिट्टी डालूंगा वगैरह वगैरह। जो गांधी जी को मालूम पड़ा तो कहा कि देखो, आश्रम में रहना है तो नियम है कि टॉयलेट करके आयो, शौच करके आयो तो उसके ऊपर मिट्टी डालो, ताकि इसे मक्खियाँ ना भिन भिनाएं, गंदगी घरों तक ना आए और खाने पर मक्खियाँ ना बैठें, बीमारी ना पनपे। तो ये कितना सूक्ष्म चिंतन है, विचार चिंतन है कि हम अपनी छोटी छोटी क्रिया और आचारों के द्वारा कई चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। आज वर्तमान समय में भारत सहित पूरी दुनिया में ये चिंता और चिंतन का विषय है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जिस पृथ्वी नामक ग्रह पर हम सब निवास करते हैं वो गर्म हो रहा है, हीट पकड़ रहा है, या यूं कहो सिंपल भाषा में, पृथ्वी को बुखार हो गया है। अब पृथ्वी को बुखार हो गया तो इसको सुधारना होगा। ओजोन परत का छिद्र जो है, पीछे जो वैज्ञानिकों ने कहा था कि ओजोन परत फट रही है और सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती हैं और नुकसान करती हैं और बहुत तरह के कैंसर पैदा करने में सहायक बन रही हैं। तो ये सब नुकसान है। तो हम अपने एनवायरनमेंट को, पृथ्वी के वातावरण को अच्छा बनाने का हम प्रयत्न करें। जब ग्लोबल वार्मिंग की चिंता, तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं, भाई इसके दो ही नुकसान हैं, या तो अतिवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी। अतिवृष्टि में इतना पानी आएगा कि बहा के ले जाएगा। और आश्चर्यजनक बात है कि हिंदुस्तान के तो बहुत राज्यों में, शहरों में, विदेशों में आजकल, पहले इतने सूचनाएं नहीं आती थी, अब वीडियो, ऑडियो, ना जाने क्या क्या चीज़ों के माध्यम से चीज़ें आती हैं। अभी जयपुर में 2 दिन पहले जम के बारिश हुई। चलो ठीक है, बारिश हुई, पानी बह के निकल जाएगा। जो नगर के बाहर का आउटर एरिया था, वहाँ क्या हुआ, टनों मिट्टी बह करके गलियों में आ गई, टनों मिट्टी। और हुआ क्या कि पानी को निकासी का रास्ता नहीं मिला, गाड़ियां बह करके इस ढंग से अटक गई कि पानी रुक गया। पानी रुकने पर क्या, टनों मिट्टी वहां गलियों में इकट्ठी हो गई और पानी रिस रिस करके आगे चला गया। मिट्टी इतनी ज्यादा रुकी कि 3 व्हीलर 4 व्हीलर सब मिट्टी से ढक गए। और आम मकान की ऊंचाई जो है 8 से 10 फीट होती है, तो 5-5 फीट जो है गली में मिट्टी इकट्ठी हो गई। कहने का मतलब क्या है कि कुदरत जब मार मारती है, संतुलन बिगड़ता है, तो अतिवृष्टि भी नुकसानदायक है और अनावृष्टि भी नुकसानदायक है। कि भी बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती, सूखा पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो स्थिति भी अच्छी नहीं है। और ऐसा विश्व में जो जलवायु परिवर्तन पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते रहते हैं, उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन से एक साल में 650 अरब रुपए का नुकसान नगद हो रहा है, 650 अरब का नुकसान। और टोटल जो खाने के साधन पैदा होते हैं, अनाज पैदा होते हैं,
खाद्यान्न पैदा होता है उसमें 40% की गिरावट आएगी। इसका परिणाम क्या निकलेगा? भूखमरी। अनाज गरीब को नहीं मिलेगा, अमीर तो महंगा खरीद के खा लेगा, वो भी नुकसान है। देश में कुपोषण फैलेगा। तो ये सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। हम क्या करें? हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, थोड़े थोड़े प्रयत्न कर सकते हैं। आपको इको फ्रेंडली बनने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसी चीज का प्रयोग ना करें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो। ऐसे प्रोडक्ट प्रयोग में लें जो या तो रिसाइकल के द्वारा बने हों या दोबारा डिस्पोज होने में आसानी होती हो, उनका प्रयोग करें। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयत्न हमें करने हैं। हमें बिजली और पानी बचा कर के भी पृथ्वी को बचाने का काम करना है। क्या बिजली यूं ही पैदा होती है? बिजली का जितना प्रयोग है करें, मनाही नहीं है, क्योंकि आज जीवन का हिस्सा है। लेकिन बिजली को वेस्ट ना करें। आप कमरे में नहीं है, पंखा चल रहा है, आप कहीं पर नहीं बैठते लेकिन लाइटें जली पड़ी हैं। तो कहने का मतलब है कि इन चीज़ों का हम सदुपयोग करें और ऐसे ही पानी को बचाएं। पानी बचाने के लिए चाहे वॉश बेसिन की बात हो, चाहे नहाने की बात हो, चाहे किसी चीज़ की बात हो, इनका ध्यान रखें। थर्मोकोल के द्वारा बनने वाली क्रॉकरी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। थर्मोकोल की क्रॉकरी और वो प्लास्टिक की क्रॉकरी जो वन टाइम यूज होती है और फिर फेंक देते हैं, जिसको आग लगाई जाती है, ये अच्छा नहीं है। इन सब से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। एक सिंगल व्यक्ति गाड़ी लेके भागता है, पेट्रोल उतना ही लगता है। जिन शहरों में मेट्रो है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था है, उनको इन चीज़ों का प्रयोग करने के बारे में विचार करना चाहिए। और सीएनजी की बसें हैं, सीएनजी की गाड़ियां हैं, सब पर्यावरण के अनुकूल मानी गई हैं। सोलर ऊर्जा का प्रयोग पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है कि कुदरत जो है ऊर्जा गर्मी देती है, उस सोलर के माध्यम से जो है उसे बिजली में कन्वर्ट कर लें, गीजर चलाएं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। आज सोलर पैनल्स के द्वारा ट्रेनों में लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में लगाए जा रहे हैं, सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं। तो ये सब पर्यावरण के अनुकूल है, इनका प्रयोग करें। पुराने टाइप के बल्ब, 100 वाट के बल्ब बिजली ज़्यादा खाते थे। आज एलईडी बल्ब है, बहुत कम बिजली खा करके अच्छी रोशनी आपको देता है, आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, हरियाली को बढ़ाएं। और ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप, जिन धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा कहीं ना कहीं नदियाँ, कुएं, बावड़ी, तालाब दूषित होते हों, उनसे बचने का हमें काम करना चाहिए। हर वर्ष गणेश पूजा का पर्व आता है और दुनिया भर के गणेश जी सुंदर सुंदर बड़े बड़े 5-5 फुट के, 4-4 फुट के बनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा आती है तो हिंदुस्तान में और बंगाल में खास तौर पर बड़ी बड़ी मूर्तियां रंग बिरंगी खूब बनाई जाती हैं। गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। और ऐसे ही लक्ष्मी गणेश के जोड़े हर साल दीपावली पर बदल दिए जाते हैं। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के होते हैं, मिट्टी के होते हैं। दुनिया भर के जहरीले रंग उस पर चढ़ाए जाते हैं, केमिकल लगाए जाते हैं। अंततः क्या होता है? नदियों में उनको छोड़ देते हैं, सिला देते हैं, वो गलते रहते हैं और वो सारा केमिकल नदियों को दूषित करता है, मछलियां मरती हैं, ऑक्सीजन का लेवल जो है पानी का कम हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचें। घर के देवी देवताओं के मंदिरों में हार, फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती सब नदियों में जाती है। आवश्यकता है इन चीज़ों से हम बचें। ईशा फाउंडेशन, जिसके संस्थापक जो है जग्गी वासुदेव जी हैं, अभी 1.5 साल पहले उन्होंने एक पूरे देश में रैली निकाली जिसका शीर्षक था नदी बचाओ अभियान। अब नदियां रैली से क्या बचेंगी? ठीक है, एक बार थोड़ा लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन प्रैक्टिकली काम इसमें करने पड़ते, तब जाके नदियों का संरक्षण होता है। बाबा रामदेव ने यमुना नदी को बचाने के लिए एक बार फावड़े लेके किनारे पर पहुंचे, फोटो खींचे, बाद में काम खत्म। तो ऐसे काम थोड़ी ना होता है, उसमें खपना पड़ता है, एक मिशन बनाना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पंजाब में एक संत हुए हैं और अभी भी हैं, जिनका नाम है संत सींचेवाल, जिन्होंने ये देखा कि एक नदी है पंजाब में जिसका नाम है काली बेई।
तो ऐसी मान्यता है कि काली बेई नदी में कभी गुरु नानक देव जी ने खड़े होकर के एक ओंकार सतनाम का जाप किया था, तो उनके लिए पवित्र है, आदर्श है। लेकिन काल के प्रभाव से नदी इतनी गंदी 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 हो गई, गंदा नाला बन गया। आसपास के गांव देहात शहरों का गंद उसमें आके गिरने लगा। तो संत सींचेवाल के बहुत मानने वाले लोग थे, तो संत सींचेवाल ने प्रतिज्ञा करी इस नदी को शुद्ध करना है। एक मिशन बना लिया और सैकड़ों लोगों के साथ से नदी में खुद उतरे। कीचड़, गंदगी, खरपतवार, जो जो चीजें थी सबको कबाड़े को निकाल के साइडों में किया। जितने गांव शहर कस्बों का गंद पड़ता था वहां पर प्रयत्न करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए कि शहर का पानी पहले शुद्ध होगा फिर नदी में जाएगा। धीरे धीरे 160 किलोमीटर लंबी नदी को उन्होंने शुद्ध कर दिया, निर्मल कर दिया, साफ पानी कर दिया। इंसान में संकल्प शक्ति मजबूत हो, एक मिशनरी भावना हो तो सब कुछ संभव है। और यदि सभी ये सोचते हैं सारे काम सरकार कर देगी, तो सरकार तो बड़े बजट डकारने में माहिर है, अफसर लोग पैसा डकारने में माहिर हैं। गंगा यमुना की शुद्धिकरण के लिए पिछले 20, 25, 30 सालों में दुनिया भर का पैसा लगाया गया। हमारी उमा भारती बेचारी थक गई, कह रही थी मैं गंगा शुद्ध कर दूं इतनी तारीख तक, लेकिन अंत में मिनिस्ट्री भी चली गई और गंगा वैसी की वैसी ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को शुद्ध करने का अभ्यास प्रयास सबको करना चाहिए, प्रयत्न सबको करने चाहिए। और हमारे देश में कुछ ऐसे न्यूज़पेपर है, राजस्थान में राजस्थान पत्रिका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कुछ महाराष्ट्र के एरियो में दैनिक भास्कर, इन अखबारों ने लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करी कि पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब इत्यादि जो मृत पर्याय हो गए, समाप्त पर्याय हो गए, उनमें अपनी सेवा दे करके उनको साफ करना, कचरा साफ करना, पुनर्जीवित करना। क्योंकि ये नदी नाले तालाब जो हैं पृथ्वी के संतुलन में बड़े सहयोगी हैं और गर्मी को कम करने में सहायक हैं। तो गर्मी को कम करना है, 45, 47, 48 डिग्री तक जो टेम्परेचर जाने लग गए उससे बचना है, तो दो ही काम करो, कुएं, बावड़ी, तालाबों को सुरक्षित रखो और जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। और हर घर में, देश के हर नागरिक, हर शहर में घर की महिलाओं सहित सारे पुरुष वर्ग को एक आदत बनानी पड़ेगी कि घरों का जो कूड़ा कचरा है उसके लिए 3 कूड़ेदान बनाए जाएं। एक में वो कूड़ा जाए जिसमें खाने पीने की सामग्री है, रोटी बच गई तो, चावल बच गए, सब्जी बच गई, फलों के छिलके हैं, बीज हैं, गूदा है, वेस्टेज है, वो सब एक में जाए। दूसरे में कांच है, तीसरे में प्लास्टिक वगैरह है। इस प्रकार की चीजें इकट्ठी हों। देर सवेर क्या होगा, खाद्य सामग्री से जैविक खाद तैयार हो जाएगी, बिजली भी पैदा हो जाएगी और वो कचरा ठीक रहेगा। और कागज कागज में चला जाएगा, कांच कांच में चला जाएगा, प्लास्टिक प्लास्टिक में चली जाएगी और आपके शहर साफ सुथरे बढ़िया से हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आदतें सुधारनी पड़ेंगी। हमारे आपके फ्लैट तो हैं 5-5, 7-7, 10-10 मंजिल, ऊपर की मंजिल से पॉलीथिन में बैग बनाया और नीचे फेंक देते हैं। ऐसे नहीं होगा। देश को सुधारना है, संवारना है, तो अच्छे वातावरण का निर्माण आपको, हमारे को, सभी को करना होगा।